हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज जो है हम लोग दोबारा जो है अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं और लगभग 15 दिनों से जो है वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो आज जो है पुनः जो है हम क्लास 11th के बचे हुए टॉपिक को, चैप्टर 1 के बचे हुए टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। और यह कंटिन्यू जो है कोशिश रहेगी कि आता रहे। यदि बीच में कोई समस्या होती है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है आदमी, तो फिर भी आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11th का जो है वह शुरू किए थे और उसमें हमने आपको यूनिट्स के बारे में फंडामेंटल ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में हमने चर्चा किया था डिटेल्ड में। उसके बाद हमने जो है आपको डायमेंशंस की बात बताई थी और डायमेंशंस के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे जो नीट और जेई में आए हुए हैं। और आज जो है हम एरर की बात करेंगे और एरर से पहले हम जो है कुछ छोटी छोटे टर्म्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि लिस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट जो है वह बच्चों हम ना डिफिनीसन बता के ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उससे आपका ना जो है डिफिनीसन ही केवल रहता और उसमें आपको रियल फील नहीं आती। तो हम चाहते हैं कि आप फिजिक्स को रटे ना, आप फिजिक्स को समझें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फिजिक्स को समझेंगे आपके कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होंगे। और कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस नए बनते हैं वह आप जो है आसानी से कर ले जाएंगे। तो आप जो है प्रयास करिए समझने का। डिफिनीसन को रट लेने से लिस्ट काउंट पता चल जाएगा, लेकिन यदि उसका अप्लाई यदि आपको कहीं करना हो या किसी क्वेश्चंस में अप्लाई करना हो तो लिस्ट काउंट है क्या एक्चुअल में, यह चीज़ आप नहीं समझे रहेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो लिस्ट काउंट जो होता है वह, उसका डिफिनीसन मैं पहले बता दे रहा हूँ कि लिस्ट काउंट वह छोटी से छोटी वैल्यू होती है जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर पाते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट लेंथ, या ये बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट लेंथ मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा लेंथ होता है जो मेजर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग तरह का जो है वैल्यू मेजर होता है। जैसे आप बात करें कि आप सुनार के दुकान पर जो आप वेइंग मशीन देखते हैं, उस वेइंग मशीन में एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती है, मतलब कि उसमें जो मेजरमेंट की जो ताकत होती है वह 1 मिलीग्राम से भी छोटी वैल्यू को वह मेजर कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप जो है किसी गोदाम में जाएं जहां पर चावल या किसी और चीज़ का गोदाम हो, और बड़ा वेइंग मशीन आप देखे होंगे जो होता है जो क्विंटल में मेजर करता है, वह 1 mm या 1 मिलीग्राम के मेजरमेंट को जो है वह इग्नोर कर सकता है। लेकिन आप यही 1 mm के मेजरमेंट को जो है आप सोनार के दुकान पर जाएं और उसके वेइंग मशीन में यदि वह इग्नोर कर दे तो आपका कई हज़ार का नुकसान हो सकता है। तो अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट है और उस अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट से क्यों नहीं हम जो है वह गोदाम में जो वेइंग मशीन रखा है उसको हम सोनार के दुकान पर क्यों नहीं यूज कर सकते। ठीक है, क्योंकि वह 1 mm की वैल्यू को वह मेजर यदि नहीं करता है, तो यदि हम सुनार के दुकान पर 1 mm की वैल्यू को यदि नेग्लेक्ट करें तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 1 मिलीग्राम बहुत होता है सोना। तो हर इंस्ट्रूमेंट ना अलग अलग एक्यूरेसी पर बना है और उनका एक्यूरेसी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लिस्ट काउंट को समझते हैं कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ना अलग अलग वैल्यू को मेजर करता है। कोई ज़्यादा जो है जैसे क्विंटल में मेजर किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्विंटल में मेजर किया, और छोटा से छोटा वह कितना मेजर कर सकता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना छोटा से छोटा वैल्यू बिना जो है एरर के मेजर करे उसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। आइए हम समझते हैं इसको। सबसे पहले अपने बोर्ड पर बने हुए 2 स्केल के माध्यम से, पहला सेंटीमीटर का स्केल दिया है, दूसरा मिलीमीटर का स्केल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें सेंटीमीटर वाला जो स्केल दिया है इसमें मिलीमीटर वाला इंक्लूड नहीं है। मतलब ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस जो लेंथ, ये पेंसिल जो रखा हुआ है इस स्केल के ऊपर, और यह पेंसिल का जो है एक्यूरेट लेंथ क्या है, एक्यूरेट लेंथ ऑफ एवी, तो आप क्या बताएंगे। एक्यूरेट लेंथ ऑफ एवी
ए बी का एक्यूरेट लेंथ क्या होगा। तो आप इसका एक्यूरेट लेंथ यदि मेजर करना चाहें तो सेंटीमीटर स्केल से इसका एक्यूरेट लेंथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका एक्यूरेट लेंथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसका हमको दिख रहा है कि ए बी जो है यह 4 सेंटीमीटर से जो ज़्यादा है लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम है। यानी इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी जो है वह ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, 4.00 सेंटीमीटर या 4.0 सेंटीमीटर एंड लेस देन जो है 5.0 सेंटीमीटर। 5.0 सेंटीमीटर से कम और 4.0 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो यदि किसी स्टूडेंट को हम बोलें कि इसकी जो है लेंथ बताओ, तो वह इसकी लेंथ यदि 4.2 बोल दे तब पर भी हम गलत नहीं कह सकते। यदि यह इसका लेंथ कोई तीसरा स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट इसका मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए है और इसका लेंथ बोलता है कि सर इसका लेंथ 4.2 सेंटीमीटर है, तब पर भी हम उसको गलत नहीं कह सकते। दूसरा स्टूडेंट बी है, उसने मेजर किया और बोल दिया सर 4.3 सेंटीमीटर है, फिर भी वह गलत नहीं होगा। यदि तीसरा स्टूडेंट सी है, यदि वह बोलता है सर 4.5 सेंटीमीटर है, फिर भी हम उसको गलत नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि इसका लेंथ इतना तो पता है सर कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 5 सेंटीमीटर से कम है, लेकिन इसका एक्यूरेट लेंथ 4.2 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, 4.4 भी हो सकता है, 4.6 भी हो सकता है, 4.7 भी हो सकता है। तो इसका एक्यूरेट लेंथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 और 5 के बीच में ही होगा, ये तो पता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए, कंफर्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके बीच में स्केल नहीं है, मतलब सेंटीमीटर से छोटा स्केल नहीं है, इसलिए यह हमको मेजरमेंट नहीं दे रहा है। 4 सेंटीमीटर या तो देगा या तो 5 सेंटीमीटर, या तो इसकी नोक 4 पर रहती तब एक्यूरेट आता, या तो 5 पर रहती तब एक्यूरेट आता। इसका मतलब कि या तो वह 4 सेंटीमीटर एक्यूरेट देता, या तो 5 सेंटीमीटर, या तो 6 सेंटीमीटर, लेकिन 6 से आगे या 4 से आगे वाला जो पॉइंट है वह एक्यूरेट नहीं देगा। इतना तो कंफर्म है कि इसका लेंथ 4 से ज़्यादा है, यानी 4 तो कंफर्म है, लेकिन ये डेसिमल के बाद वाला जो प्लेस लिखा है ना 0.2, 0.3, 0.4, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है या तो यह जो आपका 4.5 लिखा है तो ये 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 डाउटफुल, 0.3 डाउटफुल, 0.2 डाउटफुल। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंटीमीटर जो स्केल में जो मिलीमीटर वाले कॉलम्स नहीं बने हैं, जिसके कारण जो है यह परेशानी हमको आ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो बना हुआ सेंटीमीटर वाला स्केल हमारा बना हुआ है वह एक्यूरेट वैल्यू 1 सेंटीमीटर तक ही मेजर कर सकता है, छोटा से छोटा। यानी 1 सेंटीमीटर से छोटा यदि वैल्यू उसको मेजर करना होगा, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर हमने एक पेंसिल रख दी, इस तरह से हम एक पेंसिल रख दिए, तो इस पेंसिल का एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका 0.5 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है। यानी इस सेंटीमीटर स्केल से सर या तो 1 सेंटीमीटर मेजर होगा, या तो 2 सेंटीमीटर मेजर होगा, या तो 3 सेंटीमीटर मेजर होगा, लेकिन पॉइंट सेंटीमीटर के आगे जो पॉइंट वाला नंबर है वह मेजर नहीं होगा। इसका मतलब इस स्केल से छोटी वैल्यू 1 सेंटीमीटर तक ही मेजर हो सकती है, इस स्केल से जो बना हुआ है। इस स्केल के जो है कॉलम के अकॉर्डिंग जितने भी इसमें बने हुए हैं रीडिंग, उस रीडिंग के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू यदि आप मेजर करेंगे तो उसमें एरर आएगा, वह एक्यूरेट नहीं मेजर होगा। तो लिस्ट काउंट क्या है कि वह छोटी से छोटी वैल्यू जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो, वही उसका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट। अब विदाउट एरर, यानी कि यह लिस्ट काउंट, इसका इस वाले स्केल का लिस्ट काउंट कितना है 1 सेंटीमीटर, उससे छोटी वैल्यू मेजर करेंगे तो एरर होगा। जैसे इसमें एरर आ रहा है, ये जो है एरर आ रहा है, ये पॉइंट के बाद वाला जो है वह एरर है, इसमें कुछ भी हो सकता है, 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी हो सकता है। अब चलिए इसी पेंसिल को हम जब मिलीमीटर स्केल में रखें तो आप देखिए कि इस मिलीमीटर स्केल में रखने के बाद हमको ये दिखाई दिया कि यह जो है ये 4 पॉइंट कितना दे रहा है, 4.1, 2 और 3, यानी इसका जो लेंथ है ए बी का वह कितना आ रहा है 4.3 सेंटीमीटर। तो इसका पेंसिल का लेंथ जो है वह एक्यूरेट मेजर कर पाना इस सेंटीमीटर स्केल से, मतलब एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं लेकिन एक्यूरेट के पास बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हम एक्यूरेसी की ओर पहुंचने लगे। एक्यूरेट लेंथ तो किसी भी चीज़ का मेजर करना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ एरर होता है, लेकिन हम एक्यूरेसी की थोड़ा सा ये डेसिमल के बाद वाला जो प्लेस है वह हमारा क्या हो गया, कन्फर्म हो गया
कि यह 4.3 ही है सर, इसके आगे क्या आएगा वो कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मिलीमीटर के बाद डेसीमीटर वाला स्केल नहीं है। तो मिलीमीटर तक हम मेजर कर लिए, 4 सेंटीमीटर 4.3, यानी 4 सेंटीमीटर के बाद हम डेसिमल के बाद एक प्लेस और एक्यूरेट हो गए कि 4.3 तो है, लेकिन 4.3 और 4.4 के बीच में अब इसमें जो है आगे इसका और एक्यूरेट मेजर करना है, तो इसके बीच में डेसीमीटर वाला भी स्केल होना चाहिए था। लेकिन 4.3 ये कन्फर्म हो गया, जो डेसिमल के बाद इसमें कन्फर्म नहीं हो रहा था वह इसमें कन्फर्म हो गया सर। तो इसका मतलब हम थोड़ा सा और एक्यूरेट हुए कि 4.3 है। यहाँ पर हम 4 में और 5 में ही कन्फ्यूजन में थे कि 4.1 होगा कि 4.2 कि 4.3 कि 4.4 क्या होगा, इसमें कन्फ्यूजन में थे। लेकिन यहाँ पर जब हम मेजरमेंट किए तो 4.3 जो है वो करेक्ट हो गया। इसका मतलब कि इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ गई, यानी यह जो है, यह जो स्केल है, जो मिलीमीटर वाला स्केल है, इस मिलीमीटर वाले स्केल में हम इसका लेंथ 4.3 बता दिए। ठीक, इसका मतलब कि यह इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकता है। तो इसका एक्यूरेट मेजरमेंट यह होगा, यह छोटा से छोटा वैल्यू जो इन दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस होगा, इनके बीच का, या इन दोनों कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये चाहे इनके दो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यही एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। इससे छोटा मेजरमेंट में एरर आएगा। इसका मतलब कि यह जो मिलीमीटर वाला स्केल है, यह जो मिलीमीटर, इसमें 1 mm जो है, ये जो बना हुआ बोर्ड पर है, वह 1 mm तक एक्यूरेट मेजर कर सकता है, 1 mm तक एक्यूरेट मेजर कर सकता है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी हो गई? इसकी एक्यूरेसी हो गई, इस मिलीमीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट हो गया वह 1 mm हो गया। इसका जो लिस्ट काउंट हो गया वो 1 mm हो गया। इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो लिस्ट काउंट क्या है? वह छोटी से छोटी वैल्यू जो विदाउट एररलेस जो है, विदाउट एरर जो है वह मेजर हो सके किसी इंस्ट्रूमेंट से। द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाई अ इंस्ट्रूमेंट विदाउट एरर, बिना एरर का हम वह जो है वह वैल्यू जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से क्या करें? मेजर करें, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे लिस्ट काउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंस्ट्रूमेंट में जितने ज़्यादा रीडिंग होंगी, मतलब जितना छोटा से छोटा वैल्यू मेजर करता जाएगा वह उतना ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेजर करेगा, उतना ज़्यादा वह एक्यूरेसी के करीब पहुँचेगा, एक्यूरेट होगा उसकी वैल्यू, और उसका लिस्ट काउंट उतना ही छोटा होगा। देखिए छोटी से छोटी वैल्यू मिलीमीटर की भी वैल्यू मेजर कर रहा है, तो इसलिए इसका लिस्ट काउंट 1 mm हो गया। ठीक है, यदि डेसीमीटर तक का वैल्यू मेजर करे तो 0.1 mm उसका जो है लिस्ट काउंट होगा, और उसका लिस्ट काउंट कम हो जाएगा, और वह कम छोटी से छोटी वैल्यू मेजर करने में पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिस्ट काउंट, वह छोटी से छोटी वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा विदाउट एरर क्या हो? मेजर हो सके। अब बात आती है कि ये जो सर हम स्केल यूज करते हैं, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल यूज करते हैं, आप देखे होंगे कि उसमें 0 और 1 के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे 10 डिवीजन्स बने होते हैं। तो यह 1 mm तक उसमें जो है वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। उससे छोटी वैल्यू यदि आप मेजर करेंगे तो क्या होगा? एरर आएगा। इसलिए जो मीटर, आपका जो सेंटीमीटर वाला स्केल जो आप यूज करते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 mm होता है, 1 mm होता है। 1 mm से छोटी वैल्यू को वह मेजर तो पॉसिबल है, लेकिन एक्यूरेट मेजर पॉसिबल नहीं है। इसलिए द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एरर इज नोन एज लिस्ट काउंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सर प्रिसीजन क्या होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रिसीजन क्या है, और प्रिसीजन के बाद हम समझते हैं एक्यूरेसी क्या है। प्रिसीजन, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, देखिए इसको आप ना ऐसे समझिए। प्रिसीजन होता है कि आफ्टर डेसिमल कितना प्लेस तक आप मेजर कर लिए, मतलब कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं और डेसिमल के बाद जितना ज़्यादा डिजिट तक मेजर कर पाएंगे वह प्रिसीजन उसका उतना ज़्यादा होगा। और एक्यूरेसी बताता है कि आप एक्यूरेट वैल्यू के कितना करीब हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझिए कि एक वायर है, उसका एक्यूरेट लेंथ, एक वायर है जिसका एक्यूरेट लेंथ है 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा एक हम एक इंस्ट्रूमेंट लिए, मतलब वायर के लेंथ को, एक वायर है, ये वायर है, इस वायर के लेंथ को हम मेजर किए और वो आया 3 सेंटीमीटर।
ठीक है। इसका एक्यूरेट लेंथ 3 सेंटीमीटर है। हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए तो इसका लेंथ आया 2.98 सेंटीमीटर, 2.98 सेंटीमीटर, ठीक। तो 2.98 सेंटीमीटर जब आया, अब हम इसको तीसरा हम यदि मेजरमेंट किए, तीसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए तो उसका जो लेंथ आया वो आया 1.98674 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका एक्यूरेट लेंथ कितना था? 3.0 सेंटीमीटर, 3.00 सेंटीमीटर था इसका, ठीक है। और जब हमने मेजरमेंट किया एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से तो आया 2.98 सेंटीमीटर, और इसमें आया तीसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करने पर हमको आया जो है 1.98674 सेंटीमीटर। तो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट पर हम एक्यूरेट वैल्यू के पास थे? पहले वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करने पर हम एक्यूरेट वैल्यू के पास हैं। देख लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर है, 2.98 सेंटीमीटर है। तो हम एक्यूरेट वैल्यू के कितने करीब हैं वही कहलाता है एक्यूरेसी। और प्रिसीजन कहलाता है कि आप डेसिमल के बाद कितना ज़्यादा प्लेस तक आप मेजर कर पाए हैं। आप किसी भी इस, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए तो आया हमारा 4.99 सेंटीमीटर। तो आप एक्यूरेसी उसकी वह एक्यूरेसी हुई। लेकिन इसी का दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने पर आया 4.127897 सेंटीमीटर। तो यह हुआ प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद आप कितना ज़्यादा प्लेस तक मेजर किए। तो डेसिमल के बाद जितना ज़्यादा प्लेस तक मेजरमेंट होगा वही उसकी प्रिसीजन, वो प्रिसीजन उसका ज़्यादा है। एक्यूरेसी किसकी है? जो एक्यूरेट वैल्यू के पास है। एक्यूरेट से एक्यूरेसी है, यानी एक्यूरेट वैल्यू के कितने करीब तक आप मेजरमेंट कर दिए। जितना कम से कम आप एरर रखें यानी वह आप उतना एक्यूरेसी के करीब हैं। लेकिन प्रिसीजन का एक्यूरेसी से लेना देना नहीं है। प्रिसीजन बताता है कि आप डेसिमल के बाद कितना ज़्यादा प्लेस तक आप मेजरमेंट कर रहे हैं। एक्यूरेसी से आप दूर हों चाहे उस एक्यूरेसी से दूर और पास में उससे लेना देना नहीं है। आप पॉइंट के बाद कितना ज़्यादा डेसिमल तक आप मेजर कर पा रहे हैं, वह आपका प्रिसीजन है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में ना हम एरर की बात करेंगे और एरर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे जेई हो, नीट हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपके किसी भी लेक्चरर का एग्ज़ाम हो गया, चाहे पीजीटी और अदर फिजिक्स के एग्ज़ाम्स में भी एरर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में जो है डिटेल जो है डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो हमारा अभी कंटिन्यू आएगा, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।